आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है और आज जैसा कि आपको टाइटल से उन्वान से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज कोई किसी ख़ास इवेंट के हवाले से वीडियो नहीं है, कोई दरस कुरान या दरस अखलाक नहीं है, या आज कोई तालीमात के स्पेसिफ़िक मौजू पे हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि आज हम 14 सवालात तैयार करके आपकी खिदमत में लाए हैं उन मोमिनीन और मोमनात के लिए जो अक़ीदत और फ़ज़ाइल के नाम पे और बल्कि मसाइब के नाम पे भी इन पेशावरों से, इन गालियों नसैरियों से रग़बत रखने वालों से और इनके एजेंटों से धोखा खा जाते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं सोशल मीडिया पर जाली और फेक आइमा से मंसूब झूठ फैलाए जा रहे हैं, पोस्टें बना बना के नीचे किसी मोतबर किताब का हवाला दे के, चूँकि हमारी 99.9% जो आवाम है उसने फ़ेसबुक पे या व्हाट्सएप पे चीज़ें शेयर करनी होती हैं, उन्होंने तस्दीक नहीं करनी होती। तो इन्होंने गालियों और नसारी टोला ने अपनी बिदात और खुराफात को फैलाने का एक ये नया ढोंग रचाया कि मोतबर तरीन कुतुबे मकतब जाफरिया के हवाले दे के नीचे नाम लिख के ऊपर अपनी खुराफात बक के उसको शेयर करने का बोलते हैं। और हस्बे आदत हस्बे मामूल माशाल्लाह मोमिनीन कराम जैसे मजालिस में महाफिल में वाह 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 वाह, इसी तरह फ़ेसबुक पे भी आप देखें, व्हाट्सएप पे भी देखें, इस तरह की जाली पोस्टों के ऊपर कमेंट्स दिए होते हैं, वाह वाह वाह, जियो सलामत रहो फलाना टींगना। तो आज के जो 14 सवालात हैं ये हम आपको बराह रास्त दावत फ़िक्र देंगे। आप इन 14 सवालात को सुनिए, सुन के अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या ये बिदात और खुराफात जो हैं ये मकतब जाफरिया का हिस्सा हैं। क्या ये 14 सवालात के कुरान व अहले बैत की रोशनी में आपके पास कोई मुस्तनद जवाबात हैं। और आजकल आप देखें जैसे ही 15 शुबान नज़दीक आती है एक सोची समझी साजिश के तहत, चूँकि वो मंसूब है इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ से जी, बजाय कि आप सेमिनार्स करें, आप महाफिल सजाएं, आप इमाम के बारे में लोगों को अवेयर करें, लोगों में शऊर फैलाएं, वो उसको ओवरलैप कर जाता है एक सिंध के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग का उर्स जी। और जबकि मकतब जाफरी की किस कदर अफसोस की बात है कि जब हम कुरान व अहले बैत को देखते हैं तो हमें सिर्फ इनकी स्पोर्ट में ना सिर्फ ये कि इनकी स्पोर्ट में सूफ़ीज़म की स्पोर्ट में कोई चीज़ नहीं मिलती, उल्टा इनकी मजम्मत में हज़ारों रवायात मिलती हैं जिनके लिए आप रजू कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ कुतुब उलमा ने लिखी हैं रवायात और मुस्तनद हवाला जात के साथ, जिस पे आइमा मासूमीन ख़ासकर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने शदीद तनबीह की कि खुदा के वास्ते इनसे बचो, और खुदा के वास्ते ये इनके टाइटल पर अहले बैत हैं, इनके पसे पुश्त जो हैं अब्बासी और उमवी ख़यालात और नज़रियात और प्लानिंगें चल रही, इनसे बचो, और ये हमारी तालीमात का उल्ट करने आए हैं, ये लोगों को बेअमल बनाने आए हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे अपने ही वाह 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 कल्चर की पैदावार जो लोग हैं जी, वो ऐसे इनके शिकंजे में आए, हत्थे चढ़े कि आज मैं अब इनके बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं। ये फ़ेसबुकी ये जो मोमिनीन है जी, या जो पैदाइशी मोमिनीन है, आप लोगों को क्या जो पैदाइशी मतलब के समझते हैं हमारा हक है, हम शिया घराने में पैदा हुए, हमें ज़्यादा पता है। अब इनसे क्या कहें कि कितने मजलूम है इमाम वक़्त कि जैसे उनके अय्याम आते हैं को आप हफ्ता इमाम ज़मा के तौर पर मनाएं जी, या आप सह रोज़ा कोई कन्वेंशन मुनक्कद करें, पम्फलेट छपवा के तकसीम करें, कुछ शऊर बयान करें, एक नई बहस छिड़ जाती है जी उर्स की। हम सूफ़ी या बुज़ुर्गान हम काबिल एहतराम तो हैं, जैसे मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया, काबिल पैरवी नहीं है। और आज का हमारा पहला सवाल भी यही है, सवाल नंबर 1 भी यही है कि कुरान, सीरत मासूमीन, नहजुल बलागा, सहीफ़ा कामला जी, मुस्तनद जो अहादीस की कुतुब का ज़ख़ीरा है हमारे पास, उनमें से साबित कीजिए कि आपको इन सूफ़ियों की पैरवी करने का किस इमाम ने, किस मासूम ने हुक्म दिया है। ये सवाल नंबर 1 है। तहकीक कीजिए, पूछिए। ये मेंबरों पे लाखों करोड़ों रुपया दे के जो आप बिदतें ख़रीदते हैं, जिनसे इनको मजलिस के बाद ड्राइंग रूम में लेके जाएं और ये सवालनामा ज़रा उनके आगे रखिएगा। अगर आप में जुर्रत है, अगर आप वाकई समझते हैं कि यार हम अकीदत के नाम पर हर चीज़ इमाम को खुश करने के लिए कह रहे हैं, उल्टा हम अगर गुनाहगार हो रहे हैं तो हमें पूछना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। तो ये मेरा चैलेंज है कि कुरान व अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात में से इन 14 सवालों का को मुस्तनद और मोतबर तसल्ली बख्श जवाब मुझे देगा,
मैं विड्रा कर जाऊँगा, मैं कहूँगा जी आप ठीक है, मैं गलत था। और इसी तरह वीडियो बना के कहूँगा कि फ़लाँ साहब ने जी मुझे, या फ़लाँ साहिबा ने, या फ़लाँ जाकर ने, या फ़लाँ आलम ने जो है नुसैरी और गालियत की तरफ रग़बत वाले ने मुझे मुतमईन कर दिया, मैं विड्रा करता हूँ जी, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। तो पहला सवाल ये आज का कि कुरान, सीरत अहले बैत, नहजुल बलागा, सहीफ़ा सजादिया और जो मोतबर, जो मुस्तनद, जिन पे सब मुत्तफ़िक हैं, इनमें से किसी एक जगह इन सूफ़ियों की पैरवी, इन सूफ़ियों की बैत और इन सूफ़ियों के उर्स मनाने, इनको साबित कीजिए। दूसरा सवाल यह है कि आइमा की सुन्नत या सीरत में से किसी एक हवाले से भी हमें ये बताइएगा कि किसी गैर मासूम को वही प्रोटोकॉल देना जो मासूमीन अलैहिस्सलाम के लिए मुख्तस किया अल्लाह पाक ने, वो कैसा है। अगर आप कहते हैं कि नहीं देते तो फिर ये सिंध में क्या होता है? फिर ये आप बताइए कि आपके लिए अहले बैत भी पाक हैं, पंचतन पाक, उनकी तो तहारत और पाकीज़गी की गवाही कुरान ने दी, सूरह अहज़ाब में दी। तो फिर ये कलंदर पाक कौन है? फिर इनके नाम के आगे जो पाक का लफ्ज़ लगता है ये क्या है? अगर आप 14 मासूमीनों के अलावा 15वें मासूम के कायल हैं तो बिस्मिल्लाह ज़रा हिम्मत कीजिए और थोड़ी मर्दानगी का मुजाहरा कीजिए और खुल के बताना शुरू कीजिए जी हम 14 के नहीं, हम 15वें मासूम के भी कायल हैं। और वो 15वें मासूम वो हस्ती हैं जिनको हम कभी कलंदर पाक, कभी कलंदर किबरिया माज़ल्लाह कह के मुखातब करते हैं। अगर आप में ये जुरत और मर्दानगी का इजहार करने की जुरत नहीं है तो फिर पाक का लफ्ज़ बताइए कि पाक का लफ्ज़ सवाए उन हस्तियों के जिन्हें अल्लाह ने पाक कर किया, जिन्हें अल्लाह ने पाक कहा, फिर उनके लिए आप सूफ़ी बुज़ुर्गों के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा सवाल, इन सूफ़ियों के अकायद और नज़रियात किसी मुस्तनद किताब से साबित कीजिए। आप बताइए कि ये अली अली करने के या इनके मज़ारों पे जो चादरें चढ़ती हैं उन पे अहले बैत के नाम या टाइटल पे दीवारों पे या बड़े बड़े बोर्डों के अलावा आप इनकी कोई खिदमात हमारी नज़र में साबित कीजिए, हमें साबित कीजिए। समझ लें कि हम अपनी इस्लाह के लिए आपसे कह रहे हैं, इसको चैलेंज ना समझें। एक मिसाल दे रहा हूँ, इसको चैलेंज ना समझें, इसको वो ना समझें कि हम आप पे तनकीद कर रहे हैं। हम एक जनाब तालिब इल्म की हैसियत से आपसे पूछते हैं कि उलमा हक्का की तो कुर्बानियाँ हम आपको बताते हैं। अल्लामा बाकर मजलिसी ने जनाब क्या क्या सोबतें सही बहारुल अनवार लिखते वक़्त, और उसके बाद जब उनसे पूछा गया ख्वाब में, जब वो दुनिया से चले गए तो उनसे पूछा गया कि अल्लामा को ऐसी हसरत जो दुनिया में बाकी रह गई हो, तो अल्लामा ने उस शख्स को ख्वाब जिसने देखा था उसको बताते हैं कि मुझे बस एक हसरत रह गई कि मुझे उस किताब के लिए जो अज़ीतें बर्दाश्त करनी पड़ी वो कम थी, मैं वो कुछ और कर लेता, चूँकि उन अज़ीतों के एवज़ जो मुझे यहाँ पे अजर मिला है वो बताने से भी कहीं बढ़कर है। तो इन सूफ़ियों के हवाले से भी कोई हमें साबित कीजिए, को बताइए इनकी खिदमात, इनको नहजुल बलागा का किसी सूफ़ी ने तर्जुमा किया जी, कुरान मजीद का किसी सूफ़ी ने तर्जुमा किया, को पम्फलेट छपवा के बनाए, कोई इनकी तकरीरें, इनको दुरूस, किताब को ज़ख़ीरा हदीस में से मासूमीन से अहकामात के हवाले से कोई इन्होंने हदीस इकट्ठी करके कौम तक, उम्मत तक, मिल्लत तक पहुँचाई हो तो ज़रूर हमें बताइए। और अगर नहीं तो फिर बताइएगा कि मिशन अहले बैत अलैहिस्सलाम में दिन रात काम करने वाले, ज़ख़ीरा हदीस इकट्ठा करके आप तक पहुँचाने वाले, आपको मकतब इस्लाम के अहकामात बताने वालों की फ़जीलत ज़्यादा है या इन सूफ़ियों की फ़जीलत ज़्यादा। फिर हमारा चौथा सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि जो मसाइब और फ़ज़ाइल आप के ये गाली और ये जाकर ये पढ़ते हैं, जो उलमा को गालियाँ देते हैं, जो उलमा को बरमला बुरा भला कहते हैं जी, उनसे ये पूछिएगा इस चैलेंज के साथ कि किसी एक मजलिस में बताओ कि तुमने फ़ज़ाइल और मसाइब किसी सूफ़ी की किताब से निकाल के पढ़े हों या उनके हवाले से पढ़े हों। और बेशर्मो फ़ज़ाइल और मसाइब भी उलमा की किताबों से पढ़ते हो और गालियाँ भी उनको देते हो। और बेशर्मो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे निकाह, तुम्हारे जनाजे, तुम्हारे गुस्ल जनाबत, इस्तंजा करने का तरीका, पखाना साफ़ करने का तरीका, खाना खाने, ये तो सारी उलमा से लेते हो और गालियाँ भी उनको देते हो। हमारा चैलेंज है तुम्हें कि अपने इन मुर्शिदों और सूफ़ियों की पूरी लिस्ट निकालो और बताओ कि निकाह का तरीका एक उलमा ने बताया, नहीं जी वो गलत था, ये सूफ़ियों ने तहकीक करके लेके आए, ये सही है। क्योंकि एक ऐसी मजलिस पढ़ो जिसमें पूरे फ़ज़ाइल, मौला अली की शान में हदीस जो उलमा के ज़रिए आप तक पहुँची है, नहीं वो सूफ़ियों के ज़रिए जो आप तक पहुँची है वो ज़रा पढ़ के सुनाएं। मसाइब हुसैन अलैहिस्सलाम वो सूफ़ियों के मुस्नद हवाले से ज़रा पढ़ के सुनाएं ताकि हमें पता चले कि आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर आपके पास जनाब चावल के दाने जितना भी कोई ऐसा मवाद ही नहीं है कि जो इन्होंने इकट्ठा करके आप तक पहुंचाया हो, तो फिर शर्म करो और खुदा के खौफ से डर जाओ और सुनने वालों आप भी डर जाओ। मैंने कहा कि ये 14 सवालात नोट कीजिएगा
और आसफ अलवी, तौंसवी, तसद्दक और पता नहीं कौन कौन से मुर्तद किस्म के जो नज़रियात रखने वाले आलम और जाकर हैं, उनको ड्राइंग रूम में लेके जाइएगा और चाय बिठाई पिलाइएगा, बिस्किट खिलाइएगा और साथ पूछिएगा कि किबला इन 14 सवालात के जवाब हमें चाहिए। अगर वो दे दें तो हम तक भी पहुंचाइएगा, हम अपनी इस्लाह कर लेंगे। सहीफ़ा कामला नहजुल बलागा के बारे में सूफ़ियों की कोई एक रवायत, उनकी फजीलत में, उनकी शान में कोई एक कोशिश, ये 5वां था। 6, उल्मा और फ़िक़्हा की पैरवी करना तारीख़ से, मकतब अहले बैत से यानी फरमान मासूमीन से साबित है, या सूफ़ियों की पैरवी करना साबित है? अगर सूफ़ियों के बारे में कुछ कहा गया है तो प्लीज़ हमें मुतला फरमाएँ। हम आपको हज़ारों नहीं लाखों अहादीस तमाम मकतबा इस्लाम से इकट्ठा करके, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तमाम बरादरान के यहाँ उलमा के हवाले से जो ज़ख़ीरा हदीस है हम आपकी खिदमत में पहुँचाते हैं। आप हमें सूफ़ियों के बारे में को पहुँचाएँ, वो ऐसा सिलसिला जो मासूमीन तक जाता हो, जिसमें आइमा ने कहा हो कि हमारे बाद जनाब ये सूफ़ी आपके वारिस है, सूफ़ी अंबिया के वारिस हैं, इनकी तालीमात लो, तो फिर हमें भी मुतला फरमाइए। अगर नहीं तो फिर सुनने वालों अपने आप को दावत फ़िक्र दीजिएगा कि क्यों टारगेट किया जाता है और उलमा और फ़ुक़हा को, और क्यों प्रमोट किया जाता है इनको, क्यों? मैं बताता हूँ, चूँकि इनके दामन में है ही कुछ नहीं। आप बताएं ना कि नमाज के अहकामात, जनाबत के अहकामात, जी निकाह के अहकाम, तलाक़ के अहकाम, कभी आपको किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग की किताब मिली हो इस मौजू के ऊपर? इनके दामन में कुछ हो तो फिर है ना। उलमा की पैरवी, उलमा को अंबिया का वारिस कहा गया, उलमा को जानशीन इमाम ज़मा कहा गया। आज बदकिस्मती कि इमाम के नाम पर, इमाम की क़ीदत के नाम पर इनको गालियाँ दी जा रही, उनको प्रमोट किया जा रहा। 7वां सवाल, तिलावत कुरान और फ़ज़ाइल कुरान के बारे में सूफ़ियों की कोई मशहूर किताब का नाम लीजिए, कोई उनके सेइंग्स, उनके कौल अक़वाल ज़री बताइए, जिसमें आपको पता चले कि जी सूफ़ियों ने सूरह यासीन के बारे में ये कहा, सूरह अल-हम्द के बारे में ये कहा, तफसीर बयान की और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से रिलेटेड अहादीस बताई। जैसे कि ये मेरे हाथ में नवारुल कुरान है, ये एक आलम का लिखा हुआ है, सूफ़ी का नहीं, ठीक है। इसमें आयात के हवाले से 7 हाशिए लिखे हुए हैं, जिसमें आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की उस आयत से रिलेटेड अहादीस बयान की गई। जी, आने वाली नस्लों के लिए एक ज़ख़ीरा किया गया कुरान को समझने के लिए। वो सूफ़ियों की भी ऐसी एफर्ट बताइएगा। चलें, एफर्ट नहीं बता सकते तो कोई हवाला दे दीजिएगा इनका, जिनको आप सुनते हैं बड़े शौक़ से, जी इनका को बता दीजिएगा कि इनकी कोई एफर्ट के इन्होंने एफर्ट करके आप तक वो मवाद पहुँचाया हो। 9वां, गुलू वाले इशार, गुलू वाले फ़ज़ाइल और हद से बड़े हुए जो कि मसाइब का वजूद ही नहीं है, वो बयान करने बग़ैर तस्दीक और तहकीक के, जी उनका को मुस्तनद हवाला हमें, मिसाल के तौर पर मैं आपको हवाला देता हूँ। एक मुर्तद और मलाउन और मुशरकाना नज़रियात रखने वाला जो आजकल लंदन भागा हुआ है, उसने कहा था, उसकी मजलिस यूट्यूब पे पड़ी है कि अली को किसी ने कहा कि अल्लाह कैसा दिखता है, तो अली खड़े हो गए, कहा इधर देख ऐसा दिखता है। एक तौंसवी है, उसकी भी यूट्यूब पर मजलिस पड़ी है, जिसने कहा था कि जी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलक किया, आगे आले मोहम्मद ने सबको खलक किया। कोई एक हवाला कुरान, नहजुल बलागा, सहीफ़ा कामला, सीरत मासूमीन की किसी एक किताब से, क्योंकि हमारे लिए क्राइटेरिया तो ये है, यकीनन आपके लिए भी ये, इन्हीं के नाम पे तो आपको गुमराह करते हैं। तो कोई एक ऐसा हवाला जिसमें मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के अपैरल अपने भी खालिक होने का, कि हमने भी कुछ चीज़, कुछ छोटी सी चीज़ अल्लाह के अलावा खलक की है, वो ज़रूर बताएं। 10वीं चीज़, ये जो अस्सलामु अलैकुम की जगह या अली मदद को प्रमोट किया जा रहा है अकीदत के नाम पर, चूँकि जो इसको आपको समझाने की कोशिश करेगा कि ये सुन्नत मासूम नहीं है, यह अहकाम कुरान व अहले बैत नहीं है, आपके ज़हन में इतना जहर उगल दिया गया है कि आप कहेंगे मुकस्सर है। चलें जी, आप मुकस्सर कहें, आप मुनकर कहें, आप मुर्तद कहें, जो भी आपने कहना आप कहें, लेकिन हमारा चैलेंज तो लेते जाए ना। चैलेंज करना तो हमारा हक है, आप हमें जो मर्ज़ी कहते रहें। मुझे किसी एक ज़ईफ़ या झूठी रवायत चाहिए, तसद्दक दे दे, तौंसवी दे दे, अलवी दे दे, जी, और इस तरह के जो भी जितने ये मुछंदर टाइप हैं, इनमें से कोई एक ज़ईफ़ या झूठी रवायत बता दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके इमाम आखिर ज़मान तक किसी एक मासूम ने किसी महफ़िल में जाके अस्सलामु अलैकुम की जगह या अली मदद कहा हो, या इनकी महफ़िल लगी हो और कोई सहाबी इनका आया हो और उसने सलाम की जगह या अली मदद कहा हो और इन्होंने आगे से कहा हो जी पीर मौला अली मदद, कोई बात नहीं, सलाम की ज़रूरत नहीं। एक झूठी रवायत, एक झूठा हवाला, सच्चा तो लाना आपके बस की बात नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ झूठा।
ईद पर सोग, ईद उल फितर अब आगे रमज़ान के बाद इनका एजेंडा शुरू हो जाएगा। क्यों? आपको मुसलमानों से, इस्लाम की जमीयत से अलग करने के लिए इनकी बहुत पीछे जड़ें जाती हैं। आपको तो तहकीक का अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, आपको तो वाह 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 हाय हाय हाय, बस यहाँ तक आपका दीन वाह वाह से शुरू होता है, हाय हाय पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप तहकीक करें तो आपको पता चले कि पीछे कितनी भयानक साजिशें हैं मिलत तशय्यो को इस्लाम से अलग करके दिखाने की। इसका मुझे कोई एक हवाला चले, मौला अली अलैहिस्सलाम की तो शहादत का ये बहाना लगाते हैं ना कि भाई उनकी शहादत आने वाली। मौला अली के बाद इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से लेके सरकार आखिरुज़्ज़मान तक कोई एक हवाला, कोई एक हदीस, लुका छुपी या फेक चीज़ें नहीं, खुल के जिस पे आपने कहा हो कि ख़बरदार शियो और ये क्या कर रहे हो मरदूदो, मेरे जद की शहादत के दिन आने वाले हैं, तुम ईद की तैयारियां कर रहे हो, एक झूठा या ज़ईफ़ हवाला। इसके पैरेलल मैं आपको 700 के करीब हवाला जात दे सकता हूँ जिसमें ईद के मुस्तहबात, चांद रात को पढ़ने वाली दुआएं, योम ईद की दुआएं, ईद पे लिबास कैसा पहने, नमाज ईद की फजीलत और ख़ुद सहीफ़ा कामला से योम ईद खुशी मनाना साबित कर सकते हैं। आपको चाहिए हो तो बताइएगा, वरना आप हमें ज़रूर ये बताएंगे कि आप ये जो कौम को गुमराह करते हैं इस अकीदत के नाम पे, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, तो फिर मुझे ये बताएं कि जब आप 9 रबीउल अव्वल को जश्न ताजपोशी इमाम ज़मा के नाम पर खुराफात और भंगड़े और ढोल कर रहे होते हैं, अभी तो 24 घंटे नहीं हुए होते इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत, तो क्या आपकी नज़र में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की माज़अल्लाह शहादत की कोई अहमियत नहीं है? उसके 24 घंटे पूरे भी ना हो, आप जश्न करें, और उधर आप जो है 21 रमज़ान शहादत होती है और आप ईद को टारगेट करें जो कि शायर इस्लामिया में से है, इस्लामी त्यौहार है और ख़ुद मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का त्यौहार है, जितने भी इस्लामी त्यौहार हैं, तो ये ज़रूर साबित कीजिएगा। 11वां, रिज़्क, औलाद, सलामती, सेहत गैर खुदा से मांगने की कोई एक दलील कुरान, नहजुल बलागा, सहीफ़ा कामला या मासूमीन की बाकी मुस्तनद शुदा दुआओं से। जैसे कि आपने एक अल्लाह को स्किप कर दिया सोची समझी साजिश के तहत। आपने मोमिनीन की पहचान क्या बनाई कि जो बंदा ये कहेगा अल्लाह मुझे औलाद से नवाज, अल्लाह मुझे रिज़्क दे, आपकी नज़र में वो मोमिन नहीं होगा। जो कहेगा मौला खैर कर दे, मौला अल्लाह भी मौला है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली आप भी समझ रहे हैं कि मौला से मुराद क्या लिया जाता है। मौला हुसैन आपको औलाद दें, मौला गाजी बास आपको अपना घर दें, इस तरह की चीज़ें हमें मासूम, चूँकि हम तो फ़कीर के फ़कीर हैं ना, हमें तो जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने सिखा दिया है, जो बता दिया है, हम उससे आगे नहीं जा सकते, पीछे नहीं आ सकते। अगर मासूमीन से ऐसी कोई रवायत मिलती है कि जनाब सईद सजाद कहते थे रोज़ा इमाम अली मुकाम पे जाके कि मुझे को फ़र्जंद अता कीजिए, मेरे फ़लाँ मानने वाले को ये कीजिए, या सहीफ़ा कामला की दुआओं से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके जनाब सईदुल शुहदा तक, यानी जनाब सईद सजाद से पहले जो मासूम गुजरे हैं, कुछ सहीफ़ा कामला में, कुछ सीरत की किताबों में अगर कोई एक भी चीज़ ऐसी मिलती है कि डायरेक्ट उनसे मांगा तो फिर उसका हवाला पेश कीजिए, अगर नहीं तो फिर जो अकीदा हमें मासूमीन ने दिया है कि मांगो उससे, मांगो हमारे वसीले से। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का मशहूर मरूफ कौल कि जब कोई मुश्किलात का तुम्हें सामना हो तो अल्लाह ताला से हमारे वसीले से, हमारे नामों के ज़रिए से आसानियाँ तलब करो, अल्लाह ताला ज़रूर देगा। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऐसे ठोस दलाइल हैं कि मासूमीन हमें अल्लाह से मांगना सिखाते रहे अपने वसीले से। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े मांगो, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वसीला मांगो, जो किस्मत में नहीं अल्लाह वो भी देगा, लेकिन मांगो अल्लाह से। आप ये जो चीज़ें बिदात और खुराफात फैला रहे हैं, अली मुझे रिज़्क देता है, अली ने मेरी शादी करवाई, अली ने मुझे बच्चा दिया, अली ने, आप ज़रा इनका भी, हमें मासूमीन से हमें कोई तराज़ नहीं। अगर किसी एक मासूम से भी आप साबित करने में कामयाब हो गए, बिस्मिल्लाह, हम अपना अकीदा आपके पीछे लगा देंगे, आपके ट्रैक पे चल पड़ेंगे, उसके लिए आपको साबित करना पड़ेगा। सरेआम तबर्राबाजी की कोई एक ऐसी झूठी सच्ची दलील दीजिए, क्या मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान वालों में से, यानी जनाब मौला गाजी अब्बास, जनाब अबू मोहम्मद हनफिया जी, और इसी तरह बाकी जो औलाद थी मौला अली अलैहिस्सलाम की और बाकी जो उनके पैरोकारान थे, क्या उनसे ज़्यादा आपको दर्द है, उनसे ज़्यादा आपको तकलीफ़ है? तो फिर क्यों नहीं मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में या उनके बाद उनकी बाकी औलाद की ज़िंदगी में हमें कोई ऐसा सिलसिला मिलता कि जहाँ जो है नाम लेके और उम्मत में फितना फैलाने के लिए सरेआम तबर्राबाजी की गई हो और उन्होंने अप्रिशिएट किया हो इस चीज़ को कि वाह वाह वाह, हमारी मोहब्बत में तुम जनाब सरेआम नाम लेके ऐसा कर रहे हो, क्या बात है। मजम्मत में मैं तुम्हें नहजुल बलागा का खुतबा दिखा देता हूँ, इसकी रद्द में मैं तुम्हें नहजुल बलागा का खुतबा दिखाता हूँ।
जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम अपनी अफवाज के सरकर्दा नुमाइंदगान को मना कर रहे हैं, वो ख़बरदार शामियों को, यानी जिनसे जंग हो रही है, सफ़ीन का मौका है, गालम गलोच या तबर्रेबाजी ना करो, उनके करतूत अवाम को बताओ और बताओ उनमें और हमें डिफरेंसेस क्या है, हम क्या चाह रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, ये बताओ। हम तो रद्द में आपको और भी बहुत बथेरी चीज़ें बता सकते हैं। अभी कल मेरी परसों वीडियो में मैंने बताया कि गाली देने को आपने हराम करार दिया, गाली देने को नापसंदीदा गुनाह कबीरा कहा, चाहे वो दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, इवन के शैतान को गाली तक देने की इजाज़त नहीं। हम तो आपको बथेरी चीज़ें, आप भी ज़रा ये जो उम्मत में खुराफात इंजेक्ट कर रहे हैं, जो नफ़रतें इंजेक्ट कर रहे हैं, आप भी कुछ दलील दीजिए। 13वां सवाल मेरा ये है, इसी से रिलेटेड है कि जो आप ये ज़िक्र हुसैन और फ़ज़ाइल हुसैन और मसाइब हुसैन पैसे तय करके पढ़ते हैं, इसकी कोई एक दलील ज़रा दिखाइए। किस मासूम ने कहा है कि इसको तुम रोज़गार बना लो, करोड़ों लाखों रुपए इससे कमाओ, आगे कारोबारों में इन्वेस्ट करो, बरूने मुल्क दौरे करो, वहाँ जायदादें बनाओ, किस नाम पे? ज़िक्र हुसैन के नाम पे। किस नाम पे? मसाइब हुसैन के नाम पे। आप आज आके वो रवायतें ले आएंगे कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने एक गुलूबंद, एक हार, एक शेर कहने वाले को दे दिया। बिल्कुल है, मुस्नद रवायत है जी, बिल्कुल मुस्नद रवायत है, लेकिन इमाम ने वो अपनी खुशी से दिया है, उस पढ़ने वाले ने वो तय करके नहीं था आया, मौला मैं मनकत ख्वानी करूँगा या नोहा ख्वानी करूँगा तो बदले में मुझे ये हार चाहिए जी, इससे ना एक पैसा कम ना ज़्यादा। अपनी खुशी से तो बानिए, अब बानिए मजालिस जो हैं, चाहे मैं कहता हूँ अपने सारे मकान जाकर के नाम दे दें, वो उसकी मर्ज़ी है, तय करने का हमें कुछ सबूत दीजिए। फिर जब आपको ताजरान खून हुसैन कहा जाता है तो आपको मिर्चें लगती हैं। जब आप ताजर नहीं हैं, आपको ये चीज़ मौला से मिली है जी, रवायत मासूमीन में तय साबित शुदा है कि आप पैसे तय करके इसको रोज़गार का सिलसिला बना सकते हो। अब बेशर्मो, यतीम और कितनी ऐसी बच्चियों को तो मैं खुद जानता हूँ जिनकी शादी की उम्रें भी गुजर गई हैं, और बेशर्मो लाखों रुपया बटोरते हो, और तुमसे ज़्यादा बेशर्म तुम्हें लाखों रुपया देने वाले हैं, और तुम समझते हो, आस लगाए बैठे हो कि ऐसी मजालिस में जहाँ लाखों रुपए की सौदेबाजी हुई है, जहाँ पे दीन कोई बताया नहीं जाता, खुराफात और बिदात फैलाई जाती हैं, वहाँ मासूम हस्तियाँ आती होंगी। ये तुम्हें कब्र की पहली रात इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि तुम्हारी मजालिस में कौन आता था और कब्र में कौन आता। तशद्दुद में इजाफ़ा, फेक आपको फेसबुक पे पोस्टें मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। आप मुझे ये बताइए, किसी एक मासूम से ये साबित कीजिए कि आपने कहा हो कि जनाब वलायत अली यानी खुम गदीर के बाद अब ये नमाज का तशद्दुद का जुज़ ना पढ़ने वाला मुकस्सर है, मुनकर है। और अगर आप इस बेस के ऊपर कि जनाब मौला अली हक़ इमाम में बेशक हैं, उनकी वलायत हम पे फ़र्ज़ हो गई जी, बिल्कुल हो गई, तो इसलिए इसकी गवाही ज़रूरी है, तो मैं ये पूछता हूँ, इसकी वलायत मानते हो कि नहीं? या तो आओ सामने हक़ मर्दानगी अदा करो और इसका इनकार करो, इस कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का इनकार करो। अगर नहीं कर सकते तो फिर मुझे बताओ कि अल्लाह की कलाम है, ज़रूरियात ईमान में से जैसे वलायत है वैसे इसका एक्सेप्ट करना, इसका इकरार है ज़रूरियात ईमान और दीन में से? अगर है तो फिर मुझे बताओ कि अगर मैं तशद्दुद आज से ये पढ़ना शुरू कर दूँ कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना, कुरान के बारे में कहूँ कि कुरान व अशहदु अन्ना कुरान किताब अल्लाह ही, कि मैं गवाही देता हूँ कि कुरान अल्लाह की किताब है, तो क्या ये इजाफ़ा मेरा मंजूर शुदा है मासूमीन की नज़र में, अल्लाह की नज़र में? बेशक ये मैं हक़ कह रहा हूँ, मैं बातिल अल्फाज नहीं कह रहा, मैं सच्चे अल्फाज कह रहा हूँ कि कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अलिफ अलहम्द से लेके वन्नास तक महफूज है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं अगर तशद्दुद में पढ़ना शुरू कर दूँ तो क्या जायज़ है? बात तो मैं ठीक कह रहा हूँ, जैसे अशहदु अन्ना अली वली आप कहते हो कि देखो जी अली का नाम से नमाज बात मुकस्सर, तो क्या मैं कुरान की सदाकत की गवाही देता हूँ? मैं गलत कह रहा हूँ? हक़ कह रहा हूँ मैं, तो फिर क्यों मेरी नमाज बातिल होगी? क्यों? मैंने अपनी मर्ज़ी से इजाफ़ा किया। मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ना उनके जानशीनों में से किसी ने ऐसा तशद्दुद पढ़ने का कहा, ना उन्होंने पढ़ा, इसलिए मैं गलत कर रहा हूँ। आप कैसे ठीक कर रहे हैं, साबित कीजिए। तो ये मुख्तसरन वीडियो लंबी हो रही है, ये हमारे 13 से 14 सवालात हैं जिनका रोज़े क़यामत तक इन गाली और नसैरी या इनसे मोहब्बत करने वाले, इनको प्रमोट करने वालों की तरफ से जवाबात का हमें इंतज़ार रहेगा ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। और अगर ये जवाबात आपको नहीं मिलते तो फिर गालम गलोच वो आप करते रहें, ठीक है, कलाबे मिलाते रहें अल्फाजों की, जिस तरह आपके ज़ाकरीन की आदत है कि दलील कुरान अहले बैत की जगह अल्फाजी चरब ज़बानी जमा खर्च वो करते रहें। लेकिन अपने आप को, अपनी रूह को, अपने ज़मीर को ये ज़रूर पूछिएगा कि मरने के बाद जिन शख्सियात का आपके सामना होना है और क़यामत में जब अल्लाह का सामना होना है,
जी, तो फिर उनको जवाबात देने के लिए आप मुझे बताइएगा, ये भी तहकीक कीजिएगा, ये ज़रा इनसे हलफ लीजिएगा, आसफ़ अलवी से भी, तोंसवी से भी, तसद्दक से भी और बाकियों से भी कुरान पे हलफ लीजिएगा कि हमारे मरने, आपके कायदे हम कबूल करते हैं, लेकिन आप हमें ये हलफ कुरान पे दो, लिख के दो कि क़यामत वाले दिन अगर हम अपने कायद की वजह से फंस गए तो आप हमारी शफात करने, हमें छुड़ाने आ जाओगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।